गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को कल पढ़ा दिया गया है, कहाँ तक पढ़ा दिया गया है आपको? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपने कल पढ़ा था, जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया था: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आपने नोट कर लिया होगा। और आज हम चलेंगे, कहाँ तक पढ़ा दिया था? प्रकाश संश्लेषण तक। समीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लापरवाही नहीं करिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन कौन सी कच्ची सामग्री का यूज़ करते हैं। तो कच्ची सामग्री में आपका यूज़ होगा कौन? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पढ़ारिम की भी तो आवश्यकता होगी ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से यूज़ करेंगे इसको? जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यूज़ होगा वो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। याद रखना, पादप जो होते हैं ना, कुछ जो पानी के अंदर होते हैं, वो आपके जल से भी ले सकते हैं, वो निकाल सकते हैं ऑक्सीजन, और वो उनमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और उनसे वो अपना बना लेते हैं। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी इतना ध्यान दीजिएगा, जो स्थलीय पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। अभी हम लोग जल, जो स्थलीय पौधे हैं उन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखते जाइएगा कौन कौन सी कच्ची सामग्री यूज करें। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अभिक्रियाओं में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसमें एक बात आपको नोट में डाल लेनी है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को जो अवशोषित किया जाता है उसमें से सिर्फ 100% में से 1% प्रकाश एब्जॉर्ब होता है, बाकी व्यर्थ चला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। कैसे? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। कौन करते हैं? पौधे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है, प्रकाश किस ऊर्जा, जो पादप होते हैं वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी जो जल का अणु होता है उसे कहे में तोड़ देते हैं? H2 और O2 में तोड़ देते हैं। ये ध्यान देना है आपको। किसमें किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। अब एक बात आपसे कई बार पूछी गई है कि जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलती है, जो पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखना, वो जल से प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाली CO2 से O2 नहीं मिलती है, बल्कि जल से मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं वो किस में बदल जाती है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और जल का जो ऑक्सीजन है वो आपका यूज होता है, निकाल के आपको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको ध्यान देना है रंध्र यानी स्टोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रंध्र की संरचना आपको स्पष्ट वीडियो रोक करके बना लेनी है, क्योंकि बहुत पूछा गया रंध्र की संरचना का निर्माण कैसे होता है, या रंध्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। अब ये रंध्र आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप पत्तियों को जब छूते हैं ना, तो आपके हाथ में कुछ कांटे जैसी संरचनाएं आपको लगती हैं, वही रंध्र होते हैं, उन्हीं के नीचे रंध्र होते हैं। रंध्र के कार्य ये 9th में भी पढ़ाया गया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है, किनके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाती है, यानी आपका मान लो पानी आपने बहुत सारा डाल दिया और वो पानी आपका बाहर किस रूप में निकलेगा? तो वो आपका रंध्र ही जलवाष्प के रूप में बाहर निकालेंगे। ठीक है। अगर इसमें हमने ज़्यादा पानी डाल दिया तो पौधा सड़ जाएगा, लेकिन बचाने का काम कर लेता है कौन? रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऑक्सीजन को ग्रहण करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना है, या जितनी भी आपकी प्रक्रियाएं करनी हैं, तो वो क्या होगी? गैसों का आदान प्रदान करना, वो किस लिए होंगी?
रंध्रों के द्वारा होगा। अच्छा, हमने एक बात बोली ऑक्सीजन ग्रहण करना, तो याद रखना श्वसन में ऑक्सीजन ही ग्रहण की जाती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। अब इसमें ध्यान देना है आपको, कौन कौन सी, देखिए सहायक कोशिकाएं, अधिचर्म कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं और रंध्र छिद्र, यानी बीच वाला जो आपका रंध्र छिद्र है, द्वार कोशिकाएं, इसको बंद करना और खोलने का काम करेंगी। ये रात्रि में बंद हो जाते हैं और खुलते भी हैं। अलग अलग जो है मौसम का, ताप का, सबका प्रभाव पड़ता है, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। सहायक कोशिकाएं इनको हेल्प करती हैं खुलने और बंद होने में। तो चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते रहते हैं, यानी ये जिस हिसाब से इनकी सिचुएशन आती है उस हिसाब से खुल जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्वपोषी पोषण। ध्यान देना है, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आया है, और हम भी हमारा बाकी है विषमपोषी पोषण, और अभी हम सिर्फ चल रहे हैं पोषण वाला टॉपिक। अभी हमारा श्वसन, वहन और उत्सर्जन पड़ा हुआ है, तो आगे हम देखेंगे। नोट जरूर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। रिएक्शन का ध्यान दीजिएगा, कच्ची सामग्री देख लीजिएगा, और कौन सा किससे जल का निर्माण होता है और किससे ऑक्सीजन बनती है, और कौन ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखा जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देते हैं विषमपोषी पोषण। देखिए ये पूरा चार्ट ऐसा ही बना लीजिएगा। विषमपोषी पोषण में कौन कौन आएगा? प्राणी संभोजी, जिन्हें हम होलोजोइक बोलते हैं। मृतजीवी पोषण, यानी मरे हुए जंतुओं से प्राप्त करने वाले, स्पोरोफाइटिक। इसके बाद परजीवी पोषण, यानी पैरासिटिक। ध्यान दीजिएगा प्राणी संभोजी कौन कौन से हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं, जितना भी भोजन मिलेगा सबको ये ग्रहण कर लेंगे, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य खा लेता है और उसको पचाता है, जैसे अमीबा खाएगा और पचाएगा। अब मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। याद रखना है, जो सड़े गले होंगे उनमें कार्बनिक पदार्थ होंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन? फफूंद, फफूंद मतलब कवक। ठीक है, जैसे जो फफूंदी लग जाती है वो फफूंद, कवक, ये जितने भी होंगे। इसके बाद ध्यान देना है आपको, कौन सा? परजीवी, यानी पैरासिटिक। तीन बातें आपको ध्यान देनी है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल दूसरे पादप में आश्रित रहता है, दूसरे पादप में रहता है। जूं, फीताकृमि, फीताकृमि आपको लैब में दिखाया गया था। ये फीताकृमि हाथ में हो जाता है तो दूसरे के अंदर रहता है, चाहे वो आपका खटमल हो, चाहे जूं हो, चाहे पिस्सू हो, ये सारे आपके परजीवी पोषण होंगे। मृतोपजीवी पोषण में मरे हुए पे खाएंगे, और प्राणी संभोजी में, होलोजोइक में क्या करेंगे? जो भी भोजन मिलेगा उसको ग्रहण करके पूरा का पूरा पाचन कर लेंगे, यूज कर लेंगे। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। आज कहाँ से आपको पढ़ाया गया? प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन सा जल जो होता है वो आपका, उसमें से जो ऑक्सीजन निकलती है वो आपके श्वसन के लिए काम आती है, आप उसको ग्रहण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कहाँ से बनता है? तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ठीक है, इसके बाद रंध्र, रंध्र का खुलना बंद होना, रंध्र की आपको फिगर बनाना है, रंध्र का ध्यान देना है। अब विषमपोषी पोषण जो कि हमें पढ़ चुके हैं ना, ध्यान देना, टॉपिक नहीं छोड़ना है कि जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में पहला पोषण को हमने स्वपोषी पोषण पढ़ा, विषमपोषी पोषण पढ़ा, और विषमपोषी पोषण के अंतर ही हम लोगों ने क्या पढ़ा? कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको आता चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए पहले एक और देख लेते हैं टॉपिक, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो देखिए केंद्रक है, दिख रहा होगा, खाद्य कण यानी एक भोजन पड़ा हुआ है। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन पूछा गया है। अब देखिए ये खाद्य, ये पास में आया थोड़ा सा उसके, ये देखिए गौर से देखिएगा, ये कण जो रेड कलर का दिख रहा है ये खाना है, केंद्रक है। केंद्रक देखिए, ये अमीबा ने क्या किया? अपना कूटपाद को बदल लिया और खाने को ग्रहण कर लिया, और ये देखिए खाने को उसने क्या कर लिया? अपने अंदर ले लिया। और इस प्रकार से, यानी आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, तो अमीबा अपने कूटपादों को बदल लेता है, तो इसके बाद भोजन को अपने अंदर कूटपादों के अंदर बंद कर लेता है और अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से अब देखिए भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, इसने घेर लिया ना,
और खाद्य रिक्तिका जो आपकी फूड वैक्यूल्स होती है खाद्य रिक्तिका उसके रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए खाद्य कण और ये अपनी रिक्तिका बनाएगी। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में कर दिया, यानी जो आपने भोजन ग्रहण किया वो जटिल पदार्थ है, उसका सरल पदार्थों में टूट जाएगा। बचा हुआ अपच कोशिका की सहायता की ओर गति करता है, सतह की ओर, यानी ये सतह की ओर आ जाएगा। अभी इसमें फिगर में नहीं बना हुआ है, सतह की ओर आ जाएगा और शरीर से बाहर फिर से निकाल, यानी जैसे इसने ग्रहण किया है उसी प्रकार से फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे यूट्यूब पे आप कमेंट करिएगा और उससे हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ ये है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको नोट करिएगा, जो समझ में ना आए बताइएगा। धन्यवाद।